जय हिंद गाइस, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सत्याग्रह। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। ये सारे एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु वॉज द लीडर ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। पहले सत्याग्रह मूवमेंट में कौन हमारे लीडर थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी वो द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। द करेक्ट ऑप्शन इज चंपारण। चंपारण में उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया था फार्मर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द मेन इशू इन द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में सबसे मेन इशू क्या था? अभी हमने बात करी सब, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिगो प्लांटेशन। इसका सही आंसर इंडिगो प्लांटेशन इज द मेन इशू इन द चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 वॉज रिलेटेड टू। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन पढ़ते हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स वेजेस, साल्ट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या लैंड टैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल वर्कर्स वेजेस। यहाँ पे प्लेग कमीशन आया था, प्लेग आया था, तो उसमें बोनस बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद प्लेग कटने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया था और जो वर्कर्स थे वो चाह रहे थे कि उनको वेजेस ज़्यादा मिले, लेकिन जो ओनर्स थे वो रेडी नहीं थे 20% से ज़्यादा करने के लिए रेडी। तो फिर महात्मा गांधी जी आए थे एंड देन चीज़ें आगे 35% पे डील डन हुई थी। तो अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा हो तो प्लीज़ उसे चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन 1918 फॉर वॉट कॉज। किस कारण खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया गया था? ऑब्वियसली बात है, लैंड रेवेन्यू वेवर ड्यूरिंग फेमाइन। लैंड रेवेन्यू वेवर ड्यूरिंग फेमाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विद द साल्ट मार्च। कौन सा सत्याग्रह एसोसिएट है साल्ट मार्च से? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी खेड़ा। तो हमारा साल्ट मार्च से कौन सा सत्याग्रह एसोसिएट है? तो ये हमारा होता है दांडी। दांडी इज एसोसिएटेड विद साल्ट मार्च। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था और गांधी जी इसके मेन लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस। कौन से ईयर में दांडी मार्च हुआ था? तो ये अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं 1920, 1928, 1930, 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में दांडी मार्च हुआ था। इसे हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश एक्ट वॉज प्रोटेस्टेड थ्रू द रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह किस ब्रिटिश एक्ट के प्रोटेस्ट में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, सॉल्ट एक्ट और या पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हमने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन वेपन यूज्ड इन सत्याग्रह। कौन सा मेन वेपन यूज्ड हुआ था सत्याग्रह में? तो ये हुआ था, जब गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो वो गांधी जी किससे स्टार्ट करेंगे? नॉन वायलेंस से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वायलेंस इज द करेक्ट आंसर। हु कॉल्ड गांधीज मैथड स्पिरिचुअल फोर्स। किसने गांधी जी की मैथड को स्पिरिचुअल फोर्स कहा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के मेथड्स को स्पिरिचुअल फोर्स कहा था। तो गाइज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए टॉप 10 एमसीक्यू ऑन सत्याग्रह। ये सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सत्याग्रह की, तो प्लीज़ उसे चेकआउट करिए, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू। जय हिंद।